आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स के आज के सेशन में कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व दुग्ध जो दिवस है वो अभी मनाया गया है और अभी ये मनाया गया है 1 जून को। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया विश्व दुग्ध दिवस। बात करें राष्ट्रीय दूध दिवस की, तो राष्ट्रीय जो दूध दिवस है वो मनाया जाता है 26 नवंबर। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर को ये क्यों मनाया जाता है? तो श्वेत क्रांति के जो जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनका जन्मदिन है 26 नवंबर को। तो इसलिए जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो दूध दिवस जो मनाया जाता है वो इस वजह से मनाया जाता है ताकि जो डेयरी फेडरेशन है उनको बढ़ावा दिया जा सके, दूध का जो उत्पादन है उसमें वृद्धि की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई लाइफ माई योगा। देखिए, माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता किसने शुरू की है? तो माई लाइफ माई योगा जो प्रतियोगिता है वो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी मन की बात के माध्यम से ये प्रतियोगिता शुरू की है। अभी इस प्रतियोगिता में क्या है? तो माई लाइफ माई योगा जो प्रतियोगिता है इसमें योगा को महत्व दिया गया है। ठीक है, योगा का महत्व इसमें बताया गया है जिससे कि जो ह्यूमन बॉडी है उसकी इम्यूनिटी बढ़ाई जा सके। ठीक है, तो ये जो कोरोना चल रहा है इस वजह से इस प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 445 करोड़ रुपए की जो मंजूरी दी है वो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए दी है। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 445 करोड़ रुपए की सहायता की जो मंजूरी दी है वो केंद्र सरकार ने अभी दी है जल जीवन मिशन के लिए। अब ये जल जीवन मिशन क्या है? तो इसमें 2023-24 तक प्रत्येक घर, जो राज्य का प्रत्येक घर है उसमें एक वाटर कनेक्शन अनिवार्य रूप से हो। तो ये लक्ष्य रखा गया है इस मिशन का। और इस मिशन की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने 445 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी है। बात करूं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है। यहाँ के तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और जो यहाँ की गवर्नर है, राज्यपाल है, वो है अनुसुईया उइके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने 56 नए सीएनजी स्टेशन देश को समर्पित किए हैं? तो 56 नए जो सीएनजी स्टेशन, देखिए सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये जो सीएनजी स्टेशन है ये देश को समर्पित किए हैं वो भारत के जो केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने ये 56 नए सीएनजी स्टेशन देश को समर्पित किए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, हाल ही में वाजिद खान का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वाजिद खान का जो अभी निधन हुआ है वो कोरोना की वजह से हुआ है। कोरोना बीमारी के कारण इनका निधन हुआ है। और ये कौन थे? तो ये एक गायक यानी सिंगर एवं निर्देशक थे। हिंदी फिल्मों के या भारतीय सिनेमा के ये गायक एवं निर्देशक थे। ठीक है, तो देखिए छठा क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं? तो ये जो एथलीट है सर्वाधिक कमाई करने वाले, वो फोर्ब्स एक मैगजीन आती है, जो फोर्ब्स जो है वो एक लिस्ट तैयार करती है, एक लिस्ट जारी करती है, जो भी कैटेगरी वाइज जो अमीर लोग होते हैं उनके। तो अभी हाल ही में जो सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट बने हैं वो बने हैं रोजर फेडरर। अब रोजर फेडरर ये कहाँ के हैं? तो रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के एक टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर फोर्ब्स की सूची के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट बने हैं। पिछले एक सेशन में मैंने आपसे एक क्वेश्चन था इसी में एक की सर्वाधिक वेतन प्राप्त करने वाली एथलीट, तो उसमें और इसमें फर्क है। फर्क क्या है? वेतन जो सैलरी मिलती है उस पर डिपेंड करता है। तो सर्वाधिक जो वेतन प्राप्त करने वाली एथलीट है वो नाओमी ओसाका है, लेकिन जो कमाई है चाहे वो किसी भी सोर्स से कमाई हो तो वो सर्वाधिक कमाई करने वाले रोजर फेडरर हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने हाल ही 1 लाख बिस्तर तैयार किए हैं। अब इसमें भी इन्होंने 3 कैटेगरी डिवाइड की हैं, जो अधिक संक्रमित हैं, जो कम संक्रमित हैं और जो मध्यम वर्ग के रोगी हैं। ये 3 कैटेगरी डिवाइड करके उनको अलग अलग डिवाइड किया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो यहाँ की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ। ठीक है, और जो यहाँ की गवर्नर है, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। बीसीसीआई ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामांकित किया है? तो राजीव गांधी, देखिए राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है वो खेल की कैटेगरी में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, तो 2020 के लिए जिसे नामांकित किया गया है उसका नाम है रोहित शर्मा। ये भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं। आईपीएल की बात करूं तो ये आईपीएल में मुंबई की तरफ से खेलते हैं और मुंबई की कप्तान भी है। ठीक है, बीसीसीआई बोर्ड, इसकी फुल फॉर्म देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, तो ये बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, तो बीसीसीआई के जो अभी अध्यक्ष हैं कौन हैं? तो वो हैं सौरव गांगुली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अरुण
सिंघल को, अरुण सिंघल FSSAI के अभी नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अब FSSAI की थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या काम करती है? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया जो है वो जो भी मार्केट में जो भी फूड से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनको लाइसेंस देने का जो काम है वो FSSAI का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस देश ने WHO के साथ अपने संबंध समाप्त करने की घोषणा की? देखिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इससे संबंध समाप्त करने की जो घोषणा की है वो अमेरिका ने की है। और क्यों की है? तो जो कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, इसको लेकर नाराजगी जताते हुए अमेरिका ने WHO से अपने संबंध समाप्त करने की घोषणा की है। अमेरिका की मैं बात करूं तो अमेरिका की जो राजधानी है वो है वॉशिंगटन DC। वॉशिंगटन DC यहाँ की राजधानी है और जो राष्ट्रपति हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। ठीक है, अब लास्ट सेशन में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे चीन की दीवार के बारे में। तो चीन की जो दीवार है वो विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है वो कुंभलगढ़ की दीवार है जो 36 किलोमीटर हमारे राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चीन की जो दीवार है इसका निर्माण 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं सदी तक होता रहा। तो इसका निर्माण काफी लंबे समय में हुआ है और इसमें लगभग 30 लाख से अधिक लोगों का योगदान है। ठीक है, चीन की जो दीवार है इसकी एग्जैक्ट लंबाई तो कोई भी ऑथेंटिक बुक में प्रोवाइड नहीं की गई है, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो फिर भी 6400 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है, इसकी जो मुख्य दीवार है उसका निर्माण एक चीन के जो प्रथम सम्राट थे किन शी हुआंग नाम के, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। जो मुख्य जो प्रसिद्ध दीवार है उसका निर्माण किन शी हुआंग ने करवाया था, जिनका शासनकाल 256 ईसा पूर्व से लेकर 220 ईसा पूर्व तक था। अब चीन की जो दीवार है ये काफी लंबी दीवार है, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसका निर्माण क्यों किया गया? तो उत्तर और पश्चिम में जो हूण आक्रमणकारी थे उनसे बचने के लिए इस दीवार का निर्माण किया गया था। अब मैंने बताया कि प्रथम सम्राट ने इसकी मुख्य दीवार का निर्माण करवाया था, लेकिन इसमें काफी अनेक राज्यों का योगदान है क्योंकि ये काफी विस्तृत दीवार है, तो किसी पर्टिकुलर एक राज्य का नाम इसमें नहीं आता है। ठीक है, देखिए अपन अगर बात करें तो जो भगवान बुद्ध थे या मगध का उत्कर्ष था उस टाइम से लेके अकबर के टाइम तक इतने सालों तक इसका निर्माण होता रहा अनेक टुकड़ों में। तो ये चीन की दीवार के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया। चीन की जो राजधानी है बीजिंग, वहाँ से लेकर ये कोरिया की सीमा तक विस्तृत है। तो ये आज का अपना सेशन था। अब अगर आज के क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आज का जो क्वेश्चन है वो हूण जाति से रिलेटेड, हूण जाति कहाँ की है और इसने किस जगह आक्रमण किया था, इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं आप कवर कर पाएँ वो ज़रूर आंसर करें। ठीक है, धन्यवाद।